वास्तु वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र जैसा कि इसमें दो शब्द हैं, एक तो वास्तु है और दूसरा शास्त्र है। वास्तु का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु, अर्थात किसी चीज या वस्तु का अस्तित्व में होना, और शास्त्र का मतलब है ज्ञान, वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान, जीव के अस्तित्व का ज्ञान, सामान या सामग्री के अस्तित्व का ज्ञान। चीनी भाषा में पेंग शुई चीनी भाषा का शब्द है जिसका मतलब हवा, सुई और पानी है। किसी वस्तु पर ऊर्जा का प्रभाव तो पड़ता ही है। प्राकृतिक शक्तियों का वस्तुओं पर, कौन सी वस्तुएं, जीव और जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य सी बात है, यदि वायु में, आसमान में बादल हो तो इसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ता है। तेज धूप हो तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। हवा तेज हो तो प्रभाव पड़ता है, और यदि क्लाइमेट में हवा नहीं चल रही हो तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, वास्तु शास्त्र को अंग्रेजी में आर्किटेक्ट कहते हैं, आर्किटेक्चर या आर्कोलॉजी, जहाँ पर आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड टेक्निक of designing and building as the distinguished from skills associated with construction। मतलब किसी भवन के कंस्ट्रक्शन में जो वैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य किया जाता है, कहाँ पर खिड़की हो, कैसी कमरों की ऊंचाई हो, कहाँ पर छत हो, कैसी छत हो, कैसा फर्श हो, इन सब बातों के लिए आर्किटेक्ट इस कार्य को करते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर वास्तुशास्त्र को समझाना नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। फिर भी जिस विधा की ओर हम जा रहे हैं उसकी एक बेसिक जानकारी होना जरूरी है। सीधे अपने उद्देश्य पर आ जाते हैं। भूमि और भवन के संबंध में वास्तु दोष देखा जाता है। वास्तु दोष देखने के लिए सबसे पहले एक संस्कृत का श्लोक आता है, पूर्वे रक्षतु बारः आग्नेयाम गरुड़ध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां तु मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत ईशान्यां ही महेश्वरः। अब इसका अर्थ भी जानना जरूरी है। पूर्वी रक्षा बारह करते हैं, आग्नेय कोण की रक्षा गरुड़ध्वज करते हैं, दक्षिण की दिशा पद्मनाभस्तु और नैऋत्य कोण की रक्षा मधुसूदन करते हैं, और पश्चिम दिशा की गोविंद करते हैं, और वायव्य कोण की जनार्दन। श्रीपति कुबेर लक्ष्मी उत्तर दिशा से रक्षा करते हैं, और ईशान कोण की रक्षा महेश्वर कहते हैं, शिव करते हैं। अब इस संस्कृत को श्लोक को कहने का मतलब ये है कि हम किसी स्थान पर मकान बना रहे हैं तो उस मकान बनाने से पहले सूक्ष्म रूप से हमें दिशा, वहाँ पर हम कंपास रख लें, या मोबाइल में भी कंपास फिट किया जा सकता है। कंपास की सुई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं हमने कंपास में देख ली। इसके अतिरिक्त
पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की जो दिशा है उसको आग्नेय कोण कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच के क्षेत्र को नैऋत्य कोण कहते हैं। ये नैऋत्य का क्षेत्र है। और पश्चिम तथा उत्तर के बीच के क्षेत्र को वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच के क्षेत्र को ईशान कोण कहते हैं। ये कोण हमने पता कर लिए। अब ये पूर्व दिशा सूर्य की मानी जाती है, आदित्य की मानी जाती है, और इंद्र इसके देव हैं, इंद्र देव हैं इसके। इनको कौणीय देवता भी कहते हैं। सूर्य इसके ग्रह हैं, सूर्य इसके स्वामी हैं। अब इस तरह से ये आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण शुक्र के पास है और अग्नि देवता इसके कौणीय देव हैं। और दक्षिण की दिशा मंगल के पास है, मंगल इसके स्वामी है। यमराज इसके दिक्पाल हैं। दिक् माने दिशा, पाल माने रक्षा करने वाले, दिक्पाल। ये सब दिक्पाल हैं। अग्नि देवता, यमराज और इंद्र ये दिक्पाल हैं। और नैऋत्य कोण के नैऋत्य क्षेत्र के जो देव हैं वो नैऋत्य देव हैं, और पश्चिम दिशा के देवता वरुण हैं। वायव्य कोण के वायुदेव हैं और चंद्रमा इसके स्वामी हैं। उत्तर दिशा के ब्रह्मा, उत्तर दिशा के कुबेर हैं इसके दिक्पाल, और बुध इसके स्वामी हैं। ईशान कोण के गुरु इसके स्वामी हैं और शिव इसके दिक्पाल हैं। अब ये दिशा के स्वामी और दिक्पालों की जानकारी इसलिए भी रखना जरूरी है कि कौन सी दिशा किस ग्रह के पास है और उस दिशा का जो दिक्पाल है वो कौन सा देव है। जैसे इंद्रदेव है, अग्निदेव हैं, यमराज हैं, और उसके बाद इसके नैऋत्य देव हैं, और उसके बाद वरुण देव हैं, वायुदेव हैं और कुबेर हैं तथा शिव हैं। ये जब हमें दिशाओं के स्वामी और दिक्पाल की जानकारी हो जाती है, उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि उस स्थान में एक कुंडली बनानी है। किसकी बनानी है? जिसको ये भवन बनाना है उसके नाम की कुंडली बन जाएगी। इस कुंडली में जैसे ये है, यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखे हैं, केवल हमने यहाँ पर दिशाएं दिखानी है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। ये दक्षिण दिशा है। इस चित्र के से भिन्न इसको इस तरह से दिशाएं तो वही रहेंगी। जैसे यहाँ पर इसका दक्षिण दिशा ये है, तो यहाँ पर ये दक्षिण दिशा, जन्मपत्री की दक्षिण दिशा ये वाला स्थान है। तो ये सूर्य और मंगल यदि इस भाव में हैं तो ये दिग्बली होंगे। सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाएंगे। और पूर्व दिशा में बुध और गुरु दिग्बली होते हैं, पश्चिम दिशा में शनि दिग्बली होते हैं, और उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र बलवान होते हैं। ये हमने जन्म पत्रिका बना दी। उसके बाद उसी स्थान पर हम उसी जन्म पत्रिका ग्रह गोचर भी देखते हैं। ये उदाहरण के लिए एक जन्म कुंडली है। इसमें 7 राशि का लग्न है। जन्म के समय पर तुला राशि सूर्य के सम्मुख आई है, तो ये लग्न हो गया। ये दिशा कौन सी हो गई है? ये हो गई है पूर्व दिशा। इस पूर्व दिशा में मंगल हैं, केतु हैं और बुध हैं। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। पश्चिम दिशा में होना किसको चाहिए? पश्चिम में शनि को, लेकिन यहाँ पर क्या है? गुरु और राहु है। उत्तर और दक्षिण दिशा में कोई ग्रह नहीं है। ये ईशान कोण में शुक्र है
और ये आग्नेय कोण नैऋत्य कोण में चंद्रमा और शनि हैं। तो ये दो जन्म पत्रिकाएं हमारी बन गई है। ये तो जन्म की पत्रिका है और ये जन्म का ट्रांजिट है, ग्रह गोचर है। इस समय आज तारीख 25 है, तो आज का जो ग्रह गोचर है इस जन्म पत्रिका में, ये ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार से गोचर कर रही है। अब इस प्रकार के चित्र या फिगर बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस जन्म पत्रिका के लिए और इस जन्म पत्रिका के गोचर के लिए इस स्थान पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस स्थान पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन से स्थान पर कौन से स्थान खुला रहेगा, कौन से स्थान पर रसोई होनी चाहिए, किस स्थान पर बाथरूम होना चाहिए, किस स्थान पर पानी की टंकी होनी चाहिए, किस स्थान पर स्टोर रूम होना चाहिए, किस स्थान पर फर्श होना चाहिए। कहते हैं पश्चिम दिशा में यदि फर्श का ढलान हो तो उसमें वो भी बाधक है, ये भी वास्तु दोष में इसको लिया जाता है। अब हम मुख्य उद्देश्य पर आ जाते हैं, मुख्य चर्चा बिंदु पर आ जाते हैं। ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये आग्नेय कोण है, ये नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है और ये ईशान कोण है। एक पाताल की ओर नीचे का भी एक दिशा होती है जिसको अधो बोलते हैं, और एक ऊपर होता है उसको अनंत कहते हैं। ये जो पाताल नीचे का गर्भ है, नीचे के गर्भ को अधो कहते हैं, वो भी दिशा है, पाताल कहते हैं। अब इस स्थान पर आकाश पाताल का क्या मतलब है? यहाँ पर यदि इस गर्भ की, जहाँ पर हमने मकान बनाना है, वहाँ की अगर 2-2.5 फीट की मिट्टी को देखा जाए, यदि पीले रंग की मिट्टी आती है तो यह शुभ कारक है। क्यों? क्योंकि पाताल में शेषनाग का, इसमें शेषनाग का अधिपत्य है और आकाश में ब्रह्मा का है या अनंत का है। तो इस प्रकार से ये 10 दिशाएं होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, और ये पाताल कोण और ये आकाश, ये नीचे है और ये ऊपर है। पूजा का स्थान ऐसे स्थान पर होना चाहिए, अब आकाश में तो होगा नहीं, मकान के छत के ऊपर ऐसे स्थान पर पूजा का स्थान बनाया जाए, पूजा ग्रह बनाया जाए, जहाँ पर किसी खंभे की छाया न पड़े या किसी दूसरे मकान की छाया न पड़े या किसी मंदिर की इसमें छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे स्थान पर पूजा स्थल बनाना चाहिए। अब कहाँ पर क्या बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, उससे किस प्रकार के दोष की संभावना रहती है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये ईशान दोष, ईशान माने ये वाला कोण, ईशान दोष होने पर धन और सौभाग्य में कमी हो जाती है। ईशान कोण का दोष होने पर अब क्या होना चाहिए, इस ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए यदि इस प्रकार का यहाँ पर किया जाए, जैसे यहाँ पर है ईशान कोण में खिड़की दरवाजे, ईशान कोण में खिड़की और दरवाजे से संबंधित है, तो क्या करना है हमने, ईशान कोण में खिड़की दरवाजे की जगह पर क्या करना है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कि कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। कूड़ा करकट है या कोई भारी सामान है या लोहे का सामान है या स्टोर है, इस ईशान कोण में, इस क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। यदि हमने खिड़की दरवाजे नहीं बनाए हैं और इस क्षेत्र को हमने स्टोर रूम बना दिया है, तो यदि यहाँ पर हमने कूड़ा भी रख दिया है, कूड़ा स्थान बना दिया है या कोई भारी सामान रख दिया है, तो ये दोष हो जाएगा। इसको कहेंगे ईशान कोण का दोष। ईशान कोण का दोष होने पर क्या होगा, धन की हानि होगी और सौभाग्य में भी कमी हो जाएगी।